ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। ऐसे में हम सभी लगातार माता को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। कोई अखंड ज्योत जलाकर, कोई 9 दिनों की साधना करने वाला है, कोई व्रत रखेगा, कोई बिना व्रत रखे ही माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। इन 9 दिनों में माता रानी साक्षात धरती लोक पर निवास करती हैं और जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वह जागृत होती है। इस दौरान कुछ विशेष उपाय अगर किए जाएं तो जीवन की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज के वीडियो में कुल 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको पूरे नवरात्रि में आप किसी भी दिन मात्र एक बार अगर कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर अवश्य होती है। और इन 7 में से कम आप 3 उपाय भी अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर माता की कृपा आप पर होगी। तो करना क्या है, आगे एक के बाद एक जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और माता रानी की बात हो रही है, नवरात्रि आरंभ हो चुके हैं, तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। सबसे पहली बात, चाहे आपने व्रत रखा हो नहीं रखा हो, आपने माता की स्थापना घर में की हो या फिर नहीं किया हो, कलश स्थापना किया हो नहीं किया हो, दोनों ही सूरत में आपको इन 9 दिनों में कम से कम एक दिन आपके शहर में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर माता रानी का जो मुख्य मंदिर है, विशेष जो विख्यात मंदिर है, उस मंदिर में जाकर माता के दर्शन अवश्य करने हैं। क्योंकि माता रानी इन दिनों साक्षात रूप में विराजमान होती है इन स्थानों पर और नित्य मंदिरों में माता के पाठ चलते रहते हैं। दुर्गा सप्तशती में माता ने स्वयं कहा है कि जहाँ पर मेरे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है वहाँ उस स्थान पर मैं साक्षात रूप में निवास करती हूँ, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। तो इन दिनों नवरात्रि के दौरान दुर्गा स्थानों में, माता के मंदिरों में लगातार पाठ चलते रहते हैं, माता की आरतियाँ होती रहती हैं। तो कम से कम एक दिन निकाल कर माता के मंदिर अवश्य जाइए, माता के दर्शन कीजिए, कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप माता के लिए लेकर जाइए, नारियल, चुनरी वगैरह जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो, माता को भेंट चढ़ाकर माता के दर्शन करके माता को प्रणाम अवश्य कीजिए। ये एक कार्य पूरे नवरात्रि में एक दिन आपको अवश्य करना है। दूसरी बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है पताका। माता के मंदिर में पताका लगाया जाता है, जिसे कि आप झंडा भी बोलते होंगे, बहुत से लोग पताका बोलते हैं। नवरात्रि में इन दिनों पताके मंदिरों में बहुत लगाए जाते हैं। कुछ लोग घर में लगाते हैं, कुछ लोग अपने कुल देवी का जहाँ स्थान है वहाँ लगवाते हैं। तो पूरे नवरात्रि में आप माता रानी के किसी मंदिर में जाकर पंडित जी से बोलकर माता रानी के मंदिर में पताका लगवाएं। इससे व्यक्ति के यश की वृद्धि होती है। और दूसरी बात, अगर हो सके तो माता रानी के मंदिर में आप घंटी, या तो आप हाथ से बजाने वाला घंटी ही दान कर दें, या तो जो बड़ी वाली घंटी होती है जो मंदिरों में ऊपर टंगी हुई रहती है, वैसा कोई घंटी आप हल्का देखकर ही ले लें। अपने सामर्थ्य अनुसार, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ा ले लीजिए, अपने सामर्थ्य अनुसार हल्का देखकर एक घंटी ले लीजिए और माता रानी के मंदिर में इस घंटी का दान कीजिए। देखिए, जब जब माता रानी के मंदिर में इस घंटी को कोई भी भक्त आकर बजाएगा तो उसका फल आपको हर एक दिन प्राप्त होते रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। नवरात्रि के दौरान यदि आप यह कार्य करते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर होती है, इसलिए ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरी बात, नवरात्रि के दौरान आपके घर के आसपास यदि माता रानी के कोई मंदिर है और आपको लगे कि वहाँ पूजा नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पूजा नहीं होती है, या फिर होती भी है तो बहुत अच्छे से देखभाल नहीं होती है उन मंदिरों की। तो अगर आपको ऐसा लगे, आपको अवसर मिले, तो उस मंदिर की आप अपने हाथों से साफ़ सफाई करें, बढ़िया से उस मंदिर को साफ़ कीजिए। इसके बाद उस मंदिर में जाके धूप दीप माता के समक्ष दिखाइए। इससे अच्छी सेवा माता की और हो ही नहीं सकती पूरे
नवरात्रि में। बड़े बड़े मंदिरों में तो सभी जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी देखभाल अच्छे से नहीं होती, लेकिन माता की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित हैं, उन मंदिरों की देखभाल अगर आप इन दिनों करते हैं तो माता निश्चित तौर पर आप पर प्रसन्न होती हैं। इस पूरे नवरात्रि में किसी भी एक दिन, वैसे तो अष्टमी नवमी को हम खीर बनाते ही हैं और कन्या भोजन कराते ही हैं, लेकिन ये अलग से आपको बता रही हूँ कि किसी एक दिन खीर बनाइए, माता के मंदिर जाइए, माता को खीर चढ़ाइए और मंदिर में अगर कोई बच्ची आपको मिल जाए और वो प्रेम से आपके हाथ से वो प्रसाद लेकर खाना खाने के लिए राज़ी हो जाए, तो आप उसे वह खीर प्रसाद स्वरूप खिलाइए, कुछ दक्षिणा दीजिए, उस बच्चे के चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लीजिए। ये कार्य एक अवश्य कीजिएगा, मंदिर जाके, ये सारे कार्य आपको मंदिर जाकर करने हैं। नवरात्रि के दौरान एक झाड़ू खरीद लीजिएगा। अब झाड़ू आपको घर से लेकर नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि आपने घर में झाड़ू खरीद के लेकर आ गए और घर से निकाल कर लेकर जाएंगे, ऐसा भूल से भी मत कीजिएगा। आप मंदिर जाते वक्त ही रास्ते में कहीं से एक झाड़ू खरीद लीजिएगा और वो झाड़ू जो मंदिर में साफ़ सफाई करते हैं या तो उन्हें दे दीजिए, या तो चुपके से मंदिर में कहीं पर वह झाड़ू छोड़ कर आ जाइए। एक तरह से यह दान करना है, लेकिन आपको बताना नहीं है, ठीक है। ये कार्य कर सकते हैं एक आप। अब अगला जो उपाय है वह मन की कोई आपकी कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए है। ये आपको घर में भी करना है। आप घर में जो आपने माता की मूर्ति स्थापित की है, फ़ोटो स्थापित की है, आप प्रतिदिन जैसे पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पूजा कर लिया, भोग वगैरह सब लगा दिया, इसके बाद आपको एक पान का बीड़ा ले लें, एक जोड़ा लौंग ले लें, एक जोड़ा इलायची ले लें और एक बतासा ले लें। और प्रतिदिन जहाँ पर आप माता की पूजा करते हैं वहीं पर माता को भोग प्रसाद वगैरह अर्पित करने के बाद अंत में ये पान के पत्ते पर आपको 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासा रखकर अपने मन की कामना कहते हुए माता के समक्ष अर्पित करना है। अगला उपाय दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, आप प्रतिदिन माता की पूजा में माता के 108 नामों का जाप अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है कि माता के 108 नामों का जप करने से माता अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, इन नामों का प्रभाव अगर आपको देखना है ना, तो आप इन नामों को अपने जीवन में उतार कर देखिए। प्रत्येक दिन इन नामों का जाप करके, ना केवल नवरात्रि, प्रत्येक दिन आप नियम बना लीजिए 108 नामों का जाप करने का। देखिएगा कैसे माता दुर्गा सदैव आप पर सहाय रहेंगी। तो ये जो उपाय आपको बताए गए हैं बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय हैं, नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले उपाय हैं। इससे माता विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके इनमें से उपायों को कीजिए और माता रानी को प्रसन्न कीजिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।